आइए समझते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्या है। राइट, रिपोर्ट राइटिंग क्या है, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए, इन सबको समझते हैं। A report is a factual description. Right? Report actually description of facts है, right? Regarding issue or problem. It can be an objective evaluation or analysis of an event. Reports can be of various types. A report can be an event, right? रिपोर्ट एक इवेंट हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल में एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है, या कोई अदर डे सेलिब्रेशन है, फेयरवेल है, तो इस तरह की इवेंट को लिखना, उसके बारे में एक जो भी आपने किया या जो देखा, तो वो एक तरह का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। ये हो सकता है पुलिस रिपोर्ट में एन एक्सीडेंट और कोई सर्वे भी हो सकता है। तो बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रिपोर्ट। अब हम समझते हैं कि जा करके कि इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं रिपोर्ट के, उसको हम समझते हैं इवेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट के थ्रू। बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली रिपोर्ट राइटिंग एक्सीडेंट पर होती हैं या फिर किसी इवेंट पर होते हैं। तो जब हम एक्सीडेंट रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करना है, उसकी बात करते हैं। तो रिपोर्ट में व्हाट हैपेंड, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मेंशन करते हैं। राइट, जैसे कि आप रिपोर्ट पढ़ते ही हैं मोस्टली न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लें या कोई भी इंग्लिश डेली या हिंदी न्यूज़पेपर ले लें, तो बहुत सारी उसमें एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती हैं और इनमें मेंशन होता है कि क्या हुआ, क्या बाइक कोलाइड हो गई किसी बस से या किसी ट्रक से, या ट्रक ने हिट कर दिया पीछे से, और कहाँ पे हुआ, प्लेस का नाम, कब हुआ और कैसे, इन चीज़ों का मेंशन करते हैं। पीपल एंड व्हीकल्स इन्वॉल्व, तो वो आई गया कि अगर बाइक है और कार है, बस है, तो उसमें उसके पीपल और व्हीकल्स के बारे में बात होगी। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या नुकसान हुआ, क्या गाड़ी डैमेज हुई, क्या कितने लोगों की डेथ हुई, ये सब रिपोर्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट में इंक्लूड होता है। डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, कई बार ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन अपटर्न हो जाती है, उतर जाती है इंजन से, तो इस तरह कोई भी है तो वहाँ पे क्या, किस तरह बचाया गया, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, किस तरीके से, उसका भी एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है। सीन ऑफ द एक्सीडेंट क्या है, डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए। नेक्स्ट, रेफरेंस टू ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी, क्या गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी ऑर्डर की है। कई बार ट्रेन भी कोलाइड हो जाती हैं सिग्नल प्रॉब्लम या किसी अन्य वजह से। ग्रांट्स टू द फैमिलीज़ एंड किल, क्या कोई कंपेंसेशन फैमिलीज़ के लिए, मतलब जिनकी डेथ हो गई उनके लिए डिक्लेयर हुआ है कोई कंपेंसेशन, अगर है तो उसको मेंशन करना होता है। अ कमेंट ऑन नेग्लिजेंस बाय गवर्नमेंट एंड रिकमेंडेशन ऑन फैक्ट, या फिर किसकी कमी हुई क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से फॉल्ट थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट थी क्या, उसके बारे में भी रिपोर्ट में लिखना होता है। तो ये जो हमने बात की अभी, हम स्पेशली इसको अब रिपोर्ट राइटिंग को स्टडी करते हैं बेसिकली टू मेन पॉइंट पे फोकस करते हुए। एक आपका इवेंट हो गया और अगला हो गया एक्सीडेंट।
राइट, इवेंट एंड एक्सीडेंट। तो अब हमने समझ लिया कि जो आपका एक्सीडेंट रिपोर्ट है उसमें कब, क्या, कैसे, कहाँ का मेंशन करना है, कौन से लोग हैं, क्या व्हीकल इन्वॉल्व थे, क्या लॉस हुआ, कितने लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, इनके बारे में हम करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे इवेंट का। राइट, टिप्स फॉर रिपोर्ट ऑन इवेंट और फंक्शंस। तो ये आपके इवेंट्स में आपके सेमिनार हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, फार्मर्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, उनको जानकारियाँ देते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। फंक्शंस होते हैं, राइट। तो इस तरह का आप इसमें हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है उसकी बात करते हैं। सब ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, इनमें प्लानिंग की जाती है। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि कोई, आप हमने पहले भी बात की थी, सब आप स्कूल में ही मान लीजिए आपने साइंस एग्जीबिशन या आर्ट एग्जीबिशन की प्लानिंग की, तो अब आपको नेम एंड नेचर ऑफ इवेंट लिखना पड़ेगा। अगर सपोज साइंस एग्जीबिशन है तो आप लिखेंगे साइंस एग्जीबिशंस। अब वो ओकेज़न क्या है, या कोई उसमें उस पर्टिकुलर डे है, साइंस डे है, या प्लांटेशन कर रहे हैं उस दिन, इन्वायरमेंटल डे है, तो वो ओकेज़न हो सकता है। डेट, टाइम एंड प्लेस मेंशन करेंगे ही, कोई भी रिपोर्ट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं हु वाज द चीफ गेस्ट। जब इस तरह के ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जनरली चीफ गेस्ट होते हैं, और जनरली चीफ गेस्ट ही इनाग्रेट करते हैं या इसके बारे में मेंशन करते हैं। व्हाट वाज द चीफ गेस्ट मैसेज, क्या मैसेज था चीफ गेस्ट का। डिटेल्स ऑफ द कल्चरल इवेंट। इस तरह स्कूल की आपकी कोई भी कल्चरल इवेंट है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, एनुअल फंक्शन है, राइट, फोक डांस प्रोग्राम है, इस तरीके से हम, तो डिटेल्स ऑफ द कल्चरल इवेंट, वाज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज, अगर कुछ ऐसा था उसका भी मेंशन करते हैं। वोट ऑफ थैंक्स, कंक्लूजन, इवेल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये आपका है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट। A report should be practical and convey all necessary information as possible. Report should have an appropriate conclusion or recommendation. Format of report, newspaper report. It's very simple. Title, name, date and place. Opening paragraph. First paragraph, a brief mention of what happened, where and how, and most prominent consequences, date and time, and its impact. ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में। In para 2 and para 3 should give details of the event being reported. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं पैराग्राफ। It may even include an eyewitness, जिसने देखा हो, account including some quotes. It may include causes, main events, damage, rescue operation, help by government, etc. Conclusion, a remark as to how the event has impacted people and their life. अब इनपुट क्या है, ये क्वेश्चन है, राइट। जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं हम, राइट। क्वेश्चन क्या है, इनपुट, यू आर राघव, ये नेम दे दिया गया है रिपोर्ट राइटर का, यू आर राघव, रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट। अब आपको रोड एक्सीडेंट पे लिखना है। अब इसका रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको टाइटल जनरेट करना है, एंड जो वर्ड लिमिट है वो 120 to 150 वर्ड्स। अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, राइट। इस तरीके से हमें समझना आसान हो जाएगा विद एग्जाम्पल। दिस इज ए हेडिंग, बस फॉल्स इनटू कैनाल, 1 killed।
डिफरेंट हेडिंग हो सकती है। अब बस कोलाइडेड विद द कार, इस तरीके से, और डिफरेंट हो सकते हैं। बाय राघव, डेट एंड फर्स्ट पैराग्राफ, राइट। One person was killed and 9 others injured when a private bus fell into a canal in Jhinjak area of Kanpur. Senior district and police officials, including DM and SP, rushed to mishap site and supervised rescue site. A 32-year-old woman, Ashma, a resident of Bidhnu in Auraiya district, died and 9 others injured when the bus heading to Rura from Jhinjak with around 30 passengers fell into the Surya Canal at 2:15 p.m. police said. देखिए अब इसमें what happened, where happened, when happened, how happened, काफ़ी चीज़ों का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट में आते हैं। द इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड एट CSC इन झिंझक। CSC हॉस्पिटल है आपका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। Nobody was arrested in connection with the incident and the police were looking for the driver and the attendant who were on run. वो वहाँ से निकल गए, भाग लिए वहाँ से। Since the incident had occurred, the police added, forensic experts have collected samples from the accident site. They are trying to find whether it was a technical fault or driver's laxity. If found guilty, action would be initiated against the driver, the SP said. इस तरीके से ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो गई है ना, एन एक्सीडेंट रिपोर्ट। फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट अ रिपोर्ट ऑन इंटर स्कूल डिबेट। एक डिबेट कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल पब्लिक स्कूल नोएडा एट अबाउट 120 वर्ड्स। चलिए, हेडिंग एंड नेम, राइट। यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं, करना चाहिए। राइट। फर्स्ट वर्ड, ग्लोबल पब्लिक स्कूल नोएडा hosted the national inter-school English debate which saw participations from 37 schools in Delhi and NCR. Sonia Verma, a special correspondent, Aaj Tak and TV Today Network. Sonam Tandon, English lecturer, Jesus and Mary College, formed a panel of eminent judges. T.C. Garg, educational advisor, Global Education Society, right? Mansi Srivastava, Sarup Narayan, like MP Agrawal were among the distinguished guests. Principal Dr. Anita Pandey, in her welcome address, narrated an inspiring anecdote to emphasize the need for value education. Global Public School was the overall winner. इस तरीके से हम बहुत सारी रिपोर्ट लिख सकते हैं, और इसको और अच्छे बेहतर समझने के लिए आप न्यूज़पेपर पिकअप करें और उसमें कुछ इस तरह की रिपोर्ट देखें तो और अच्छा ब्रशअप होगा। थैंक्स।